हेलो दोस्तों, प्रगति आईएएस में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम को पढ़े थे। आज हम लोग यूनिट डिजिट इकाई अंक को पढ़ेंगे कि इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं। तो देखते हैं, एक संख्या दिया गया है। इकाई संख्या क्या होता है? किसी संख्या के आरएचएस में जो अंक होता है वही होता है इकाई संख्या, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये क्या होगा? इकाई अंक हो गया। तो आप मैथ में कितने ऑपरेशन होते हैं? जोड़, घटाओ, गुणा, भागा, और उसके अलावा पावर होता है और फ्रैक्शन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, एक एडिशन में 6543 प्लस 7654 प्लस 6784। तो हम लोग इकाई संख्या निकालने के लिए पूरा तीनों संख्या को ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को लेंगे तीनों संख्या के 3, क्योंकि हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट, तो हम लोग क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को ही लेंगे, पूरी संख्या को ऐड नहीं करेंगे। तो आपका इकाई संख्या हो गया 344। इसको हमने ऐड कर दिया तो कितना हुआ? 11। तो हमारी इकाई संख्या क्या हो गई? 1। इसी तरह आप देखिए मल्टीप्लीकेशन में 4346। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लीकेशन में यदि 4346 को करते हैं तो 18 जो 8 आएगा वही होगा इकाई संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों संख्या के यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 18। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या होगा? ये संख्या को हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल इकाई संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है, यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाता है। देखते हैं सब्सट्रैक्शन के केस में हम लोग, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है, हम रूल को भी पढ़ेंगे इसके साथ। अभी हम लोग यूनिट डिजिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या और कैसे निकलता है। देखिए आप लोग 675342 तो हम लोग क्या कर लिए? यहाँ पर यूनिट डिजिट को हम लोग केवल ले लेंगे, यूनिट डिजिट को 5 - 2 बराबर 3। हम लोग का यूनिट संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। एक और देखते हैं 5743 माइनस 8678। यदि यूनिट संख्या को लेते हैं, 3 से -8 को घटाते हैं तो -5 होता है। तो हमारा यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। तो हम लोग पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग 10 से -5 में 10 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? +5। ये हमारी क्या होगी? यूनिट संख्या होगी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो सभी संख्याओं के हम लोग क्या करेंगे? यूनिट डिजिट लेंगे। 3 + 6 - 1, जिसके सामने जो साइन है वही साइन को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यूनिट डिजिट को हम ले लेंगे। तो हम लोग ऐड कर देंगे 36 9 9 8 9 8 17 17 - 1 कितना हो गया हम लोग का? 16। तो हम लोग का यूनिट डिजिट क्या हुआ? 6। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई केवल करेंगे। 8 छक 48, ठीक है, यहाँ पर 8 हो गया हम लोग का, ठीक है। 8 दूना का 16 हो गया, 6 हो गया हम लोगों का। यहाँ से 6 24 हो गया, तो 24 में 4 हो गया, और 4 को हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो हम लोग का 4 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूडी क्या हम लोग हो जाएगा? 4, ठीक है। और देखिए रूल देखते हैं, हम लोग का रूल स्टार्ट होता है, यदि हम 5 का विषम संख्या से गुणा होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। देखिए 775 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं 7327 से। देखिए यूनिट डिजिट को लेते हैं, 5 × 7 35। क्या हुआ? यदि ये विषम संख्या होगी, और जब हम लोग 5 का विषम संख्या से गुणा करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट कितना आती है? 5। इस रूल को याद रखिएगा। यदि 5 का गुणा सम संख्या से होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका सम होगा। यदि 5 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हुआ? यूनिट डिजिट 0 हुआ। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि
5 से विषम संख्या का गुणा होगा तो यूनिट डिजिट 5, 5 का सम संख्या से गुणा होगा तो यूनिट डिजिट 0। नेक्स्ट रूल देखिए आप लोग, किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, उस पर कितना हो बड़ा पावर हो, 1 2 3 189 187 188 कुछ भी हो, तो 0 के पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये कोई संख्या 0 से एंड होने पर उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं 5 का। यदि 5 पर कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 5। देखिए यदि यहां पर देखिए 5 पे पावर 3 हो तो क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। मतलब कहने का यदि 755 के ऊपर 18 तो आप लोगों को यूनिट डिजिट सोचना नहीं है, तुरंत ऑप्शन टिक करना है 5। सेम 5 का जो रूल है वही सेम 6 का भी रूल है। 6 के ऊपर भी कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट किसी संख्या के, आपका संख्या हो गया 216, इसके पावर हो गया 217। हमने कहा है कि हमको यूनिट डिजिट से काम है, पूरी संख्या से कोई काम नहीं है। यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब है। 6 आप लोग का यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक। 6 पर 217 कर दीजिए, और 6 पर 217 हो या 300 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, उससे कोई मतलब आप लोग को नहीं है, क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। देखिए 6 का मल्टीप्लाई 3 बार किए तो कितना होगा, 216। तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 6। अगला रूल आप लोगों का है 4 का रूल। यदि 4 के पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 के पावर सम हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। जैसे 4 के पावर 3 क्या है, विषम अंक, तो 4 का हम लोगों ने किया क्यूब तो कितना आया, 64। तो इकाई अंक हम लोग का क्या हो गया, 4। और ये 4 क्या हो गया, 4 के ऊपर 4 कर दिए तो 4 क्या है, सम संख्या, तो इसको हम लोगों ने क्या किया तो क्या आया, 256। तो क्या होगा इकाई अंक 6। तो कहने का मतलब 4 के पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 4, और 4 पर सम हो तो यूनिट डिजिट हम लोग का 6 होगा। नेक्स्ट रूल, इकाई अंक प्रत्येक 4 के पावर के बाद रिपीट होता है। यदि इकाई अंक पर 2 3 7 8 हो तो इस पे क्या होता है, 4 के बाद हमेशा रिपीट होता है पावर। 4 के बाद इकाई अंक हमेशा रिपीट होता है। देखिए 2 पर 1 2 3 4, 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, तो यूनिट डिजिट 6। 2 पर पावर 5 32, तो इकाई अंक क्या हो गया, 2। मत देखिए 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, सेम हो गया। तो कह रहा है कि इकाई अंक प्रत्येक 4 के पावर के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, 242 पे 149 पावर है, तो इकाई अंक 2 है, इसके पावर 149 होता है। तो रूल कहता है कि हर 4 के पावर के बाद इकाई अंक रिपीट होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 149 को 4 से भाग करेंगे, तो हम लोग का कितना शेष बचेगा, हम लोग का शेष बचेगा यहां पर 1। शेष हम लोग का क्या बचेगा, 1। तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, हम लोग का यूनिट डिजिट 1 होगा। देखिए सेम रूल है 3 का भी, कि हर 4 के पावर के बाद इसका पावर का इकाई अंक रिपीट होता है, इकाई अंक। तो 3 पे पावर 1 तो 3, 3 पे पावर 2 9, 3 पे पावर 3 तो 27 हो जाएगा, इकाई अंक 7। 3 पे पावर 4 81, तो यूनिट डिजिट इकाई अंक 1। और 3 पे पावर 5 तो 243, इकाई अंक 3। 3 पे पावर 1 3 पे पावर 5 का इकाई अंक क्या है, सेम है। तो हमने यही रूल में पढ़ा है कि इकाई अंक प्रत्येक 4 के पावर के बाद रिपीट होती है, जब इकाई अंक पर 2 3 7 8 हो। तो देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। 3 पे पावर इकाई अंक पर 3 है, 3 पे पावर 47, तो 47 को हम लोग 4 से भाग करते हैं, तो हम लोग का शेष क्या बचता है, शेष हम लोगों का बचता है 3। तो हम लोग का हो जाएगा 3 पे पावर 3 27, तो हम लोग का 7 हो जाएगा, क्या हम लोगों का 7 हो जाएगा इकाई अंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर
69 तक आपस में गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 61, 62, 63, यहाँ पर 65 है। यदि हमने पढ़ा है कि 5 में यदि विषम संख्या से गुणा किया जाए तो हम लोग का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। तो इसलिए जब हम लोग 5 से हम सम संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 होगा। तो यहां पर 2 और यहां पर 4 भी है यूनिट डिजिट पर, तो 5 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, और 10 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट संख्या हमेशा क्या आएगा? 0। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? यहां पर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 157, 2000, 183, 397, 343, 335 यदि आपस में मल्टीप्लाई किया है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो प्रत्येक संख्याओं का यूनिट डिजिट को देखते हैं। यदि किसी संख्या यूनिट स्थान पर यदि 5 हो तो और उस 5 के अलावा सारे यूनिट डिजिट क्या है? विषम है। यदि 5 में विषम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग का इकाई अंक क्या होगा? 5। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पावर 97 और बताया कि इकाई अंक बताएं। तो हमने क्या बोला था? 2, 3, 7 और 8 हर 4 के पावर के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। इसलिए पावर पर जितना बड़ा पावर होता है उस पावर को छोटा करने के लिए हम 4 से भागा देते हैं और जो शेषफल बचता है वही यूज करते हैं हम लोग। 97 में हम लोग 4 का भाग करते हैं तो हम लोग का शेष क्या बचेगा? 1, और उस 1 को 2 के ऊपर पावर पे रख देंगे तो 2 हो जाएगा। हम लोग का वही हो जाएगा इकाई अंक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 217 के पावर 413 है। तो हमने पढ़ा है रिपीटिशन के रूल में 7 के पावर हर 4 के पावर के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। तो 7 के पावर 413 है यूनिट डिजिट। तो हम लोग का क्या? 413 में हम लोग 4 से भागा देते हैं तो हम लोग का शेषफल बचता है 1। तो 7 के पावर क्या हो जाएगा? 1। और यहां पर देखिए 9 के पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 9 होगा, और 9 के पावर सम हो तो यूनिट डिजिट हम लोग का 1 होगा। देखिए 389 इसके ऊपर हम लोग का पावर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये विषम है तो हम लोग का क्या यूनिट डिजिट हो जाएगा? 9। मतलब कहने के बाद 9 गुणे 9 गुणे 9 तो क्या हो जाएगा? 729। यूनिट डिजिट क्या हुआ? 9। यही सम संख्या रहता तो हम लोग का यूनिट डिजिट हो जाता 1। तो देखिए 9 के पावर कितना है? 547। 547 आप लोगों का क्या है? विषम संख्या। तो इस क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 9। और 4 के पावर क्या है? सम संख्या। तो हम लोग पढ़े हैं 4 के पावर सम हो तो इकाई अंक 6 होगा, और सम के 4 के पावर विषम हो तो इकाई अंक 4 होगा। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 6। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 में, क्या हो जाएगा? 18। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हम लोग का? 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 के पावर 98 माइनस 3 के पावर 89 और पूछ लिया है का इकाई अंक बताएं। तो हमने पढ़ा है कि 3 के पावर हर 4 के पावर के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। इससे क्या कहते हैं? पावर पर हम लोग 4 से भाग करते हैं तो हम लोग का शेष क्या बचा? हम लोग का शेष बचा 2, और 89 में 4 का भाग दे तो हम लोग का पावर क्या बचा? 1। शेष बचा 1। तो जो शेष बचा उसको पावर में रख देंगे यूनिट डिजिट निकालने का। हम लोग इस रूल को पढ़ा है तो हम लोग का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लिस्ट फॉर यूनिट डिजिट। तो 7 के पावर यदि कोई संख्या हो तो क्या करते हैं हम लोग? उसको
4 से हम लोग भाग देते हैं, क्योंकि हर 4 के पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो हम लोग का शेष क्या बचेगा, 2। और 5 के ऊपर कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। तो यहां 7 के पावर 2 5 हो जाएगा यूनिट डिजिट। यदि 8 के पावर, तो हम 8 के पावर कोई भी हो तो रिपीटिशन रूल को लगाते हैं, तो उसके पावर को 4 से भाग करते हैं और जो शेष पड़ता है वो 8 के ऊपर रखकर यूनिट डिजिट हम लोग निकालते हैं। तो इसका हम लोग का शेष बचेगा 2। तो 8 के पावर 2 और 4 के पावर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। तो हम लोग का 49, 5 और 64 और 6 हम लोग यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ लेंगे। 9 5 14, 14 4 18, 18 4 24, 6 24। तो हम लोग का यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। आज हम लोगों ने पढ़ा इकाई अंक को, जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक और क्वेश्चनों को आज करा। आप लोगों को मेरे हिसाब से बहुत ही लाभदायक होगा। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।